नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक भर्ती से बीएड के हटने से रास्ता साफ के बारे में, साथ ही साथ नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के साथ साथ नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बारे में, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी को लेकर, साथ ही साथ और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट, सारी अपडेट हम कवर करेंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बीएड के लिए ये साल कुछ ज़्यादा अच्छा देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि इस साल के स्टार्टिंग में यानी कि जनवरी में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया था और लगभग 7 से 8 महीने बाद अगस्त महीने में जब ऑर्डर आता है तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद सडनली उनको पता चलेगा कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती से उनको बाहर कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बाकी वैकेंसी जो आती है उसके अंदर पदों की संख्या कम रहती है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में बीएड को लेकर सुनवाई होती है और इस मामले पर हाईकोर्ट ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से एक आदेश दिया जाता है, जिसमें उनके माध्यम से एनसीटीई के द्वारा जारी किए गए 4 सितंबर के उस नोटिफिकेशन को फॉलो करने की बात की जाती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर को फॉलो करने के बारे में जानकारी देता है। उसी के संबंध में आज भी जानकारी देखने के लिए मिली है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि सहायक शिक्षक भर्ती के अंदर अगर बात की जाए बीएड आहता हटने से रास्ता साफ। अगर बात करें इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ पीठ के बारे में, तो प्राथमिक स्कूलों के सहायक शिक्षक भर्ती पर बीएड आहता हटाने को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के पत्र पर जल्द निर्णय लेने की कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। एनसीटीई ने राज्य सरकारों को पत्र भेजकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आहता पर देवेश शर्मा मामले के जो दिए गए फैसले के तहत कार्रवाई करने को कहा गया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को बीएड सहायक शिक्षक भर्ती आहता के शामिल करने की एनसीटीई की अधिसूचना को शिक्षा के अधिकार अधिनियम कानून के खिलाफ मानते हुए गलत ठहराया गया था, यानी कि उसके गलत मानते हुए गैर कानूनी ठहराया गया था। हाई कोर्ट के इस आदेश से प्रदेश में सहायक शिक्षकों की आहता में बीएड को हटाए जाने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने यह आदेश श्याम बाबू और अन्य की याचिका पर 312 याचिकाओं पर जो कहीं ना कहीं दाखिल की गई थी उन पर अपना आदेश सुनाते हुए दिया गया है, जिसमें 28 जून 2018 की जो अधिसूचना को मद्देनजर रखते हुए बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। अब इसी को यहाँ पे चैलेंज किया गया था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश की जो बेसिक शिक्षा नियमावली है जिसमें बीएड को सम्मिलित कर लिया गया था उसको रद्द कर दिया जाए। तो ऐसे में हाईकोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार को कहा गया है कि वो एनसीटीई के पत्र पर आगे की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दें। यानी कि एक बात तो पूरे तरीके से तय हो जाती है कि अब आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को लेकर जो कहीं ना कहीं समस्याएं वो देखने के लिए मिलेंगी। जब तक कोई नया नियम या केंद्र सरकार कोई फैसला नहीं ले लेती है तब तक आगामी भर्तियों से अब बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से पूरे तरीके से बाहर रहेगा। लेकिन बात की जाए शिक्षा आयोग की नई शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ नई नियमावली के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रोसेस आप सभी का पूरे तरीके से स्टार्ट कर दिया गया है। अब अगर बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो वो भी आप सभी को जल्द देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि आपकी परीक्षा सिर्फ इसी वजह से रुकी हुई थी क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो रहा था। आज के न्यूज़पेपर में यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी टीईटी और सुपर टीईटी इसके अलावा प्राथमिक को लेकर बहुत सारी जानकारी दी गई। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अगर बात की जाए साक्षात्कार के यानी कि इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू में मिनिमम 40% अंक दिए जाएंगे और जो अधिकतम होंगे वो 90% देखने के लिए मिलेंगे। नवगठित होने वाले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में उल्लेख किया गया है कि आपका लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को जोड़कर ही मेरिट बनाई जाएगी, यानी कि जो भी आपका चयन होगा वो इसी के आधार पर देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए नए आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा देखने के लिए मिलेगी,
प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक व महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए शिक्षक भर्ती के लिए गठित किए जाने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी भर्तियों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अभी तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से होने वाली टीजीटी पीजीटी भर्तियों के अंदर एडेड माध्यमिक प्रधानाचार्य की भर्ती में सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होती थी। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के क्रियाशील हो जाने के बाद में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो कहीं ना कहीं कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब तक एडेड माध्यमिक विद्यालय में सिर्फ प्रधानाचार्य भर्ती के लिए ही इंटरव्यू करवाता था और लिखित परीक्षा का जो प्रावधान था वो नहीं था। लेकिन चयन बोर्ड ने प्रधानाचार्य पदों के लिए इंटरव्यू के साथ साथ लिखित परीक्षा को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव पिछले वर्ष शासन को भेजा था, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई। इधर मुख्यमंत्री ने शिक्षक भर्ती के लिए अलग अलग व्यवस्था के बजाय एकीकृत व्यवस्था बनाए जाने का प्रयास किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की प्रक्रिया, जिसमें उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इसके अलावा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का विलय किया जाना है। इसी चयन आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक इसके अलावा अनुदेशकों की भर्तियां की जाएंगी। इसी के साथ एडेड उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इसके अलावा एडेड महाविद्यालयों की भर्ती भी इसी आयोग से होंगी। अब यहाँ पे लगभग ये तो बता दिया गया है कि भाई सभी भर्तियाँ यानी कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से आने वाली सभी भर्तियों की लिखित परीक्षा होगी, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एकेडमिक के बारे में भी कल के समाचार पत्रों में जो जानकारी दी गई थी वो भी आज वहीं की वहीं खड़ी हुई है कि एकेडमिक हटाई जा सकती है, यानी कि जो एकेडमिक है उसको ख़त्म करके सीधे लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जा सकता है। टीचर्स के अनुदेशक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू के लिए आमंत्रित अभ्यर्थियों को अनिवार्य 40% अंक देने होंगे और अधिकतम 90% जो अंक हैं वो दिए जा सकते हैं, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम पहले ही तय कर दिया गया है, जिससे कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। हालांकि इंटरव्यू को लेकर मैंने कल भी कहा था, बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर इंटरव्यू में जातिवाद होता है, कुछ कहते हैं भाई भतीजावाद होता है, तो कुछ कहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर गांधी जी चलते हैं और घूसखोरी होती है। ये सारी बातें अपनी जगह पूरे तरीके से सही हैं, क्योंकि इस प्रकार के आरोप इंटरव्यू में पहले भी लगे हैं। आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ लिखा हुआ है कि नई शिक्षा सेवा आयोग में हर 3 वर्ष में पुनरीक्षित होगा विशेषज्ञों का पैनल। पैनल में शामिल विशेषज्ञों के नाम गुप्त रखे जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नई शिक्षा सेवा नियमावली में इसको लेकर व्यवस्था पहले से ही कर दी गई है, यानी कि हर 3 महीने के अंदर पुनरीक्षित किया जाएगा विशेषज्ञों का पैनल और जो भी विशेषज्ञ होंगे उनको पूरे तरीके से यहाँ पर छुपा करके रखा जाएगा, यानी कि गुप्त रखा जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं जो गोपनीयता है वो बनी रहे। बाकी अब देखना ये होगा कि आयोग बनने के बाद क्या क्या बदलाव होते हैं। फिलहाल अच्छी बड़ी अपडेट है यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, क्योंकि जल्द आपको परीक्षाओं का आयोजन देखने के लिए मिलेगा। यूपी टीईटी और सुपर टीईटी को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है कि जितनी जल्दी आयोग बनेगा उतनी ही जल्दी ये प्रोसेस शुरू होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।